Good morning, class 7. This is the last clip of geography from chapter 2 or 13 inside our earth. In this chapter and in previous clip you have to read about the interior of earth such as crust, mantle and core, and also about rocks and minerals. Let's start the topic of today. The topic of today is types of rocks, in which you have to read igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, and also you know about use of rocks and rock cycle. So let's start द टॉपिक. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स के बारे में जानना है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो रॉक्स आप पीछे पढ़े थे जो मिनरल से बनता है, ये रॉक्स 3 तरह का है जो भी हमने आपको दिखाया, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में. तो ये इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू cooling and solidification and crystallization of magma and lava. मैग्मा आप जान रहे हैं, मैग्मा क्या होता है? मोल्टेन रॉक इंटीरियर ऑफ अर्थ. एंड लावा क्या होता है? ये भी मोल्टेन रॉक होता है, बस पृथ्वी के बाहर. तो ये दोनों वोल्केनो से, ये वोल्केनो के अंदर जब रहता है तब, और ये वोल्केनो से बाहर आता है तब. तो क्या है ये रॉक? क्या है? ऐसा रॉक्स जो मैग्मा और लावा के ठंडा होकर के जमने के बाद या उसका क्रिस्टल बनने के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स. अब ये जो इग्नियस रॉक्स है इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स? और यहाँ बाई होगा. प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉक्स जो है इसी रॉक्स से बाकी 2 रॉक्स यानी सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनता है. तो ये जो इग्नियस रॉक्स है ये 2 प्रकार का होता है. पहला इंट्रसिव रॉक्स, दूसरा एक्सट्रसिव रॉक्स. अब ये जरा जान लें कि इंट्रसिव और एक्सट्रसिव में क्या अंतर है. जब मोल्टेन रॉक्स जो पृथ्वी के अंदर होता है और जब वो वोल्केनो से फटने के बाद बाहर निकलने के प्रोसेस में यदि पृथ्वी के इंटीरियर वाले हिस्से में यानी दरारों में या फिर जो खाली स्पेस होता है इंटरनल हिस्से में, यदि उसमें ये सॉलिड हो जाए, जम जाए, तो वहाँ पे जो रॉक्स बनेगा इग्नियस, उसे कहा जाता है इंट्रसिव रॉक्स यानी इग्नियस इंट्रसिव रॉक्स. इसमें आपका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट और ग्राइंडिंग स्टोन. इसी तरह से एक्सट्रसिव रॉक्स में क्या होगा? ऐसा रॉक्स या ऐसा इग्नियस रॉक्स जो वोल्केनो से फटने के बाद मोल्टेन रॉक बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो सॉलिडिफाई होता है, तो वो जो रॉक्स बनता है उसे एक्सट्रसिव रॉक कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट. तो ये आप क्या देख रहे थे अभी? ये आपको दिखाई दे रहा था इग्नियस रॉक्स का पार्ट. अब जरा देखते हैं दूसरा पार्ट सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में. सेडिमेंटरी रॉक्स जो है ये बनता कैसे, पहले ये जानना. दिस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन एंड कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स. ये रॉक जो है सेडिमेंट्स के जमने से या सेडिमेंट के लेयर बनने से ये तैयार होता है रॉक्स. तो ये कैसे होता है वो देखें. पहले ये जान लें कि ये सेडिमेंट्स क्या होता है. सेडिमेंट्स क्या होता है पहले वो समझना ज़रूरी है. ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स. रॉक्स जो है वो टेम्परेचर, वाटर या एयर के कारण जब वो छोटे छोटे पीस में टूटता है तो टूट के बनने के बाद जो ढेर तैयार होता है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्स. अब देखो ये जो सेडिमेंट्स है या फिर सेडिमेंट छोड़िए, ये जो आपका इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स एक बार बनकर तैयार हुआ. अब ये इग्नियस रॉक्स पे क्या होगा? एयर, वाटर और
टेम्परेचर का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे वो घिसेगा और घिस के सेडिमेंट्स का रूप लेगा। और यही सेडिमेंट्स जब हवा या पानी के माध्यम से किसी दूसरे जगह जा कर के डिपॉजिट होगा तो एक लेयर तैयार होगा, और जो लोअर लेयर तैयार होगा वो रॉक्स का होगा। तो उस तरह से जो तैयार लेयर होगा उसे कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स। अब सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सैंडस्टोन। अब ये सेडिमेंटरी रॉक्स जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जानना है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक। ये कैसे बनता है, ये जब बनता है सेडिमेंट से, और सेडिमेंट तैयार कैसे होता है, रॉक्स, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से कभी कभी तैयार होता है। इसी तरह से इसका और भी इम्पोर्टेंस यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये कैसे तैयार होता है, सॉरी इसका इम्पोर्टेंस क्या है दूसरा, कि ये लेयर में तैयार होता है। अब लेयर, उन्हीं लेयर में क्या होता है कि फॉसिल्स बनते हैं, और वही फॉसिल्स हम लोग निकाल के यूज करते हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या दिख रहा है कि ये पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा रॉक्स यही पाया जाता है। अबाउट 75% जो सरफेस है ग्लोब का वो इसी रॉक से कवर्ड है। और इसी रॉक्स में क्या देखते हैं कि जितना कोल, ऑयल और नेचुरल गैस सब इसी रॉक्स में पाई जाती है। तो अब देखते हैं तीसरा रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है, ये कोई रॉक्स नहीं है, ये क्या है, एक चेंजेस फॉर्म है, चेंज्ड फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। ये जो है सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक्स का जब रूप बदलता है और जो रॉक्स तैयार होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रूप कैसे बदलेगा, रूप ज़्यादातर हीट कंप्रेशन या फिर टेम्परेचर के कारण ही इसका रॉक्स का रूप क्या होता है, बदलता है। जैसे मान लीजिए अब इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है, अब वो क्या होगा, उसका लेयर बनेगा, तो जब प्रेशर बनने के बाद रॉक का फॉर्म बदल जाएगा, तो जो बदला हुआ फॉर्म आएगा वो कहा जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इसका एग्जांपल आपका है स्लेट और मार्बल। तो ये इस तरह से 3 रॉक्स आपका समाप्त होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है रॉक्स का क्या क्या यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए यूज दिया हुआ है, ये जो है मतलब लास्ट वाला मेटामॉर्फिक रॉक है, ये स्टोर हाउस है, क्या चीज़ का, मिनरल का, फॉसिल फ्यूल का, कोल का, पेट्रोलियम, सॉरी जो रॉक्स है वो स्टोर हाउस होता है मिनरल्स का। ये सब जो देख रहे हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, कोल्स, इन सब रॉक्स में ही पाया जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, जो हार्ड रॉक्स होता है उसका इस्तेमाल रोड्स, घर या बिल्डिंग्स बनाने में होता है। तीसरा रॉक्स क्या है, ये जो तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, कभी कभी स्टोन का इस्तेमाल करते हैं गेम्स खेलने में भी, जैसे स्टोन पिट्टू यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद होप स्कॉच दिया हुआ है, किटकैट बॉल, किट। तो ये इसका रॉक्स का क्या था, यूज था। अब रॉक्स का हम देखेंगे रॉक साइकिल, जो यहाँ बुक में भी आपका टॉपिक दिख रहा है। तो चलिए रॉक साइकिल समझते हैं यहाँ पे कि रॉक साइकिल क्या है। यहाँ पे जैसा रॉक साइकिल में हम एक छोटा सा पिक्चर बनाए हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इग्नियस है। अब इग्नियस रॉक सबसे पहले बनता है मॉल्टन रॉक से, वो पृथ्वी के ऊपर आता है या अंदर में क्या होता है, जम जाता है, और जमने के बाद इग्नियस का फॉर्म लेता है। अब यही जमा हुआ हिस्सा टेम्परेचर या वाटर की मदद से इसका फॉर्म क्या होता है, बदलता और बनता है सेडिमेंटरी। अब सेडिमेंटरी का लेयर बनेगा, वो क्या करेगा, अपना प्रेशर बनाएगा, तो फिर इग्नियस और इसका फॉर्म चेंज होगा, तो बनेगा क्या, मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक क्या होगा, ये भी क्या होगा, हीट के कारण ये पिघलेगा और मोल्टन फॉर्म में आएगा। जैसे ही मोल्टन फॉर्म में आएगा तो फिर से मैग्मा बनेगा और फिर से इग्नियस बनेगा। यानी ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है इस तरह से तीनों रॉक का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीछे वाटर साइकिल का, सेम उसी तरह का ये साइकिल, रॉक साइकिल यहाँ पे चलता है। इसका पिक्चर बुक में भी देख लीजिए ध्यान से। ये रहा पिक्चर यहाँ पे। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 यहाँ स्टार्ट हुआ। ये नंबर 1 में क्या है, मैग्मा है। मैग्मा का 2 में क्या हुआ, मैग्मा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हुआ, छोटे छोटे क्रिस्टल में तैयार हुआ। फिर 3 में क्या हुआ, यहाँ पे ये इग्नियस रॉक्स का फॉर्म लिया। 4 में देख रहे हैं, फिर यहाँ पे इरोजन हुआ। इरोजन के बाद 5 में सेडिमेंटेशन हुआ, तो सेडिमेंट्स बना। फिर 6 में यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि सेडिमेंट्स यानी सेडिमेंटरी रॉक्स तैयार हुआ। 7 में फिर यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, हीट और प्रेशर के वजह से फिर हीट और प्रेशर का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। और 8 में फिर क्या हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गया। अब यही फिर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ 9th में, और जैसे ही मेल्ट हुआ पूरी तरह से फिर से मैग्मा बना। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है।
अब आपका होमवर्क क्या होगा इस एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर का? तो होमवर्क आपका सेम पीछे की तरह आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिख रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग। आपको बस क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये ढूंढना है, बनाना नहीं है। जब आएंगे तो आओगे क्लास स्कूल तो हम वेरीफाई करके उसका फेयर करवा देंगे। थैंक यू।